जाओ, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। या आप मुझे कहते हो कि सर आप थोड़ी सी फ़ीस कम कर दें, जैसे कि मेरे पास आते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स की। देखिए, मैं आपको इसलिए मिसाल देके समझाता हूँ, हमारी जो निजी लाइफ में जो चल रही होती है ना, अगर हम उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी चीज़ को समझते हैं तो हमें एग्जैक्टली समझ आता है कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मेरी बात, मेरा सर ना खाओ, मैंने ऐसा नहीं करना, अगर करना है तो करो वरना जाओ, तो मैं तो आपका यानी कि कोऑपरेटिव नहीं कर रहा, कोऑपरेट आपके साथ नहीं कर रहा। तो हमने क्लाइंट भी ऐसे ढूंढना है, हमने सप्लायर भी ऐसे ढूंढना है जो कोऑपरेटिव हो। मतलब कि अब मैंने उससे कहा कि ये भाई कह रहे हैं कि भाई 3.05 डॉलर में आपको 99 पीसीस मिलेंगे, और कह रहे हैं कि 2.90 डॉलर में आपको 100 से 499 पीसेस मिलेंगे, यानी कि 100 से 500 के करीब लोगे तो आपको इतना रेट मिलेगा, 500 पीसेस लोगे तो आपको इतना रेट मिलेगा। ये इनकी एक ऐसे समझ लें कि इनकी रसीद है। तो इस पर अगर मैं बार्गेनिंग करता हूँ, कहता हूँ कि यार मैंने ना आपसे 500 पीसेस लेने, लेकिन मुझे ना 2.30 डॉलर लगा दो, यहाँ पे 37 है, $30 लगा दो, जस्ट सपोज। और वो कहते हैं कि भाई लेने तो लो वरना चलते बनो, मैंने आपसे बात नहीं करनी है, मेरा ये रेट फिक्स है और बस जाओ। तो ये तो कोऑपरेटिव हुआ नहीं हमारे साथ। कल को अगर हमारा कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब मिसाल के तौर पर हमने इसको पैकेजिंग इस तरह सिखाई थी, इसने कहा कि भाई, इसने थोड़ा और तरीके डिफरेंट कर दिए, तो ये तो बात ही नहीं सुनेगा। ये तो कहेगा भाई जाओ, मेरे पैसे मुझे मिल गए, मैंने बस नहीं करनी बात आपसे। तो कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो बस ये जो हमारा 8वां पॉइंट है वो यही कहना चाह रहा है। अब जाते हैं, क्योंकि जितना बंदा किसी की हेल्प करेगा, उसको जितने भी आप किसी सप्लायर से पूछो, आप 10 सवाल पूछ लेते हो कि कितने दिन लगेंगे, कितने दिन में पहुंचा दोगे, कितने पीसेस होंगे, इसकी क्या प्राइस होगी, थोड़ा कम कर दें प्राइस को, ये तो नहीं आप धोखा दोगे, ये तो नहीं आप फ्रॉड करोगे, स्कैम करोगे। एक होते हैं कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा आप तसल्लियाँ दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से होते हैं कुछ कि वो आपको प्यार से सारा कुछ रिप्लाई कर रहे हो, तो वो कोऑपरेटिव होते हैं, उन्हीं के साथ हमने जाना होता है। तो 9th नंबर पे जो हमारा पॉइंट आता है क्राइटेरिया का, वो है क्विक कम्युनिकेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया कि भाई इसका रिस्पांस टाइम सारा कुछ ओके है। अब हमने कॉन्टैक्ट सप्लायर पे या चैट नाउ पे क्लिक किया, 5 आवर्स के अंदर इन्होंने हमें रिप्लाई किया। देन हमारी इनके साथ डील हुई, बातचीत हुई, इन्होंने कहा ठीक हो गया, डन हो गया, आपकी डील डन हो गई। तो हम इन्हें कहेंगे कि सर हमें स्काइप की आईडी, हमें अपना व्हाट्सअप का नंबर कुछ हमें दे दें, ताकि हम क्या alibaba.com पे 24 घंटे हम लैपटॉप के सामने तो नहीं बैठे। तो क्या हम alibaba.com पे आएँ, लॉगिन करें, आपकी आईडी खोलें, आपकी आईडी खोलने के बाद कॉन्टैक्ट सप्लायर पर जाएँ या चैट नाउ पर जाएँ, फिर आपको मैसेज करें, फिर 5 आवर्स का आपका वेट करें ताकि आप हमें रिप्लाई करो। तो ये सीन नहीं। अब डील तो हो गई, काइंडली आप अपना कोई क्विक कम्युनिकेशन के लिए कोई एक स्काइप की आईडी दे दें या फिर व्हाट्सअप नंबर, बेस्ट रहेगा व्हाट्सअप की आईडी दे दें, ताकि आप उन्हें मैसेज करें, हेलो सर मुझे आपसे बात करनी है, इंग्लिश में ही करेंगे जाहिर सी बात है, तो वो आपको उसी वक्त जवाब देता है, क्योंकि मोबाइल 24 घंटे बंदे के पास होता है, तो वो आपको जल्दी रिस्पॉन्स दे सकता है। तो जो हमारा 9th पॉइंट था वो यही कह रहा था कि क्विक कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता कि ये कोऑपरेटिव है या क्विक कम्युनिकेशन है, ये हमें बात करने से पहले ही, बात करने के बाद ही पता चलता है। जो बात करने से पहले हमने देखने होते हैं ना, वो यही 7 पॉइंट होते हैं। मिसाल के तौर पर मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो, ऑन टाइम डिलीवरी, अलीबाबा मोर देन 1 ईयर, रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 5 आवर्स, ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर बैच। और बाकी जो है ये बात करने के बाद के हैं। अब 10वें नंबर पे जो आता है गुड क्वालिटी सैंपल्स। अब इसका क्या मतलब है? अब इसे हमने डील कर ली, सारा कुछ कर लिया, इसने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया। अब हम इसे कहते हैं कि यार 1-2 प्रोडक्ट बना के ना हमें 1 दिन तक सप्लायर सैंपल्स भेज दो। तो ये जब सैंपल्स भेजता है तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रखा है, मैन्युफैक्चर किया है जैसे हम चाहते थे, जो हमने लोगो कहा वही लगा दिया। इसने जो हमने जो पैकेजिंग की कही